दोस्तों, सभी को राधे राधे। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों आप लोग थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि मैं किस टॉपिक पे बात कर रही हूँ। जी हाँ दोस्तों, तो कंटिन्यू ब्लॉग में बने रहिए। अभी तक आप लोग देख ही रहे हो कि सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी फैली हुई है। जी हाँ दोस्तों, सही सुन रहे हो आप लोग, बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी फैली हुई है जो कि थमने का नाम नहीं ले रही है। जी हाँ दोस्तों, तो कंटिन्यू ब्लॉग में बने कि मेरे सामने एक वीडियो आती है, वीडियो में देख रही तो एक मेरे सामने वीडियो आती है जो कि पंकज भैया ने इंटरव्यू लिया। दोस्तों, उनका वाकई में इंटरव्यू जो होता है ना, बहुत भाई लाजवाब होता है, सच्चाई दिखाते हैं। पंकज भैया रियल में आप मतलब जो भी आपका इंटरव्यू होता है ना भाई, बहुत एकदम अच्छा इंटरव्यू लेते हो आप, बहुत मतलब धमाकेदार इंटरव्यू होता है। सारी सच्चाइयाँ दिखाते हो आप, जो भी सच्चाई होती है ना वो सारी सच्चाई दिखाते हो और उन लोगों को मजबूर कर देते हो बोलने के लिए सच्चाई। वो लोग अपने आप ऐसे क्वेश्चन रहते हैं आपके, जो कि ये सामने वाला इंसान अपने आप बोलता है। क्वेश्चन आपके ऐसे रहते हैं भाई, बहुत लाजवाब इंटरव्यू का इंटरव्यू हुआ। उसमें वो भाभियाँ क्या बोल रही हैं आप लोगों को पता ही होगा, सभी ने देखा होगा, जहाँ तक मेरी समझ से सभी ने देखा होगा भाई। मेरे तो भाई होश उड़ गए देख के। मेरे को तो ये लगता है अभी भी सामने वाले बंदी शिवानी की तारीफ एक बार भी अपने मुंह से नहीं की, एक बार भी अपने मुंह से दो लफ्ज नहीं अच्छे बोल सकी। अजीब है यार, ऐसे लोगों को क्या ही बोला जाए। और उन पंकज भैया ने उन भाभीियों का ही नहीं लिया, उनकी ननद हैं जो, उनका भी उन्होंने इंटरव्यू लिया, और भी जो हैं उनके यहाँ ज़्यादातर लोगों का इंटरव्यू लिया। और जो पंकज भैया का इंटरव्यू रहता है ना, बहुत ज़बरदस्त इंटरव्यू रहता है, बहुत अच्छा इंटरव्यू लेते हैं वो। रियल में जो भी होता है वो सच्चाई दिखाते हैं। मुझे बहुत उनका मतलब वीडियो अच्छा लगता है। जो भी होता है उनकी उसमें सारी सच्चाई दिखेगी, सारी सच्चाई दिखेगी, कुछ भी झूठ नहीं, कुछ भी झूठ नहीं दिखेगा, सारा सच दिखेगा। तो यही चीज़ है दोस्तों उन भाभीियों को भाई, मतलब क्या ही बताएं। मेरे को तो ये लगता है। और दोस्तों अभी भी ये लोग झूठ बोल रही हैं, इसमें असली मास्टरमाइंड कोई और है, ये लोग नहीं हैं। असली मास्टरमाइंड कोई और है, और वो भी देखना बहुत जल्द सामने आएगा। और जब इन लोगों की पेमेंट आएगी ना, जो कि बोल रही हैं कि हम सब लोग मेहनत करेंगे, तो अपना एक मतलब चैनल उन लोगों ने बना रखा, उसी पे सारे लोग पेमेंट जो भी आएगी हिस्सा लेंगे सब लोग। देखना दोस्तों, जब पेमेंट आए ना, पैसा ऐसी चीज़ होती है ना जो लड़ाइयाँ करवा देती है। पैसा ऐसी चीज़ होती है ना जो लड़ाइयाँ करवा देती है। इनका देखना, इन लोगों में आपस में कितना बड़ा महाभारत हो एक दिन। इन लोगों ने अभी तो कहते हैं ना, एक एक ही चैनल बनाया अभी इन लोगों ने, उस पर जो भी रहेगा, जिसका मतलब जो मेहनत करेगा, बता रही हैं वैसा वैसा हिस्सा रहेगा, वो अपने मुंह से जो बता रही हैं इंटरव्यू में। तो भाई देख लेना, इन लोगों में भी एक दिन विवाद होगा, महाभारत जरूर होगा, देख लेना आप लोग ये चीज़। क्योंकि पैसा ऐसी चीज़ होती है ना दोस्तों जो लड़ाई करवा देती है। क्योंकि इन लोगों के अंदर पैसेंस वाली चीज़ है ही नहीं, पैसेंस रख नहीं पाएंगी। तो ये चीज़ है, और देख लेना आप लोग, बहुत जल्द आप लोगों को रिजल्ट मिलेगा। और यही लोग अपने मुंह से बताएंगी कि षड्यंत्र किसने रचवाया था, सारा कुछ बताएंगी। जबकि जो शिवानी के प्यार करने वाले, सपोर्ट करने वाले, चाहने वाले हैं, उन सबको पता है कि असली मास्टरमाइंड कौन है, सबको पता है। लेकिन कन्फर्म कोई नहीं है, कन्फर्म कोई नहीं बोल सकता। लेकिन हाँ, पता सबको है कि असली मास्टरमाइंड कौन है, षड्यंत्र किसने रचाया, ये कौन है, ये षड्यंत्र का हिस्सादारी ये कौन है, किसने देखो, चैनल बनाना गलत बात नहीं है, अपने पैरों पे खड़े होना गलत बात नहीं है, लेकिन किसी को बदनाम करके अपने पैरों पे खड़े होना बहुत गलत बात है। जो कि पंकज भैया ने इंटरव्यू में लिया, उन्होंने क्वेश्चन भी किए। तो सही बात है, शिवानी को चैनल बनाने से प्रॉब्लम नहीं हुआ, चैनल बनाने से उसको प्रॉब्लम नहीं हुआ, उसको प्रॉब्लम यही हुआ कि भाभीियों ने जो बातें बोली ना, कि मेरे घर से व्यूज बटोरे, मतलब एक दो भाभी से इतना बोलना चाहूँगी कि आपको लग रहा हो चैनल बनाने से प्रॉब्लम हुआ, चैनल बनाने से प्रॉब्लम नहीं हुआ शिवानी को, ना किसी को। प्रॉब्लम इस बात से हुआ कि आपने कुछ ऐसी बातें बोल दी ना जो दिल पे चुभ गई, दिल पे चुभ गई वो बातें। वही बातें आपको नहीं बोलनी चाहिए थी, आपको चैनल बनाना था, एडवाइस ले लेती आप,
आपकी को मामा मामी मानती है, जो कि मामा आज उसके इस दुनिया में नहीं हैं, ठीक है। तो शिवानी के जो एक मामा है जिनको बहुत ज़्यादा मानती थी, वो आज इस दुनिया में नहीं हैं, ठीक है। उनकी बेटी ने भी चैनल बनाया, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, ऑडियंस भी इतना प्यार दे रही है उनको, और शिवानी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन भाई उसने इतना किया है ना, इतना सबका सपोर्ट किया, हेल्प किया, उसी की आज छवि से आप लोग जाने जा रहे हो, उसी ने आप लोगों को रोजगार दिया। तो एहसान नहीं भूलना चाहिए। वो दीदी एहसान नहीं भूली है, इसलिए पब्लिक भी खुश है। लेकिन आप लोगों ने क्या किया, चैनल बना लिया, लेकिन आपने इतनी बड़ी बातें कही है ना जो दिल में उसके चुभ गई। दूसरी चीज़, जो आपके उसका दुश्मन था, उस दुश्मनों से आपने हाथ मिला लिया। जो कि आप शिवानी से कहती थी कि शिवानी जहाँ तुम पैर नहीं रखोगी वहाँ हम कभी जीवन में पैर नहीं रखेंगे। उसे इस बात से प्रॉब्लम हुआ है, उसे इस बात से प्रॉब्लम हुआ है, उसे आपके चैनल से नहीं प्रॉब्लम हुआ है, उससे ठेस नहीं पहुंची उसको। दूसरी चीज़, इतनी तबीयत उसकी खराब रही, ठीक है, इतनी तबीयत खराब हुई, आपने एक बार भी पूछना उचित नहीं समझा उसे। और आप कह रही हो हिम्मत नहीं पड़ रही हमारी। भैया आपने गलतियां की हैं इसलिए हिम्मत नहीं पड़ रही है आपकी। और उसकी इतनी पक्की दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड जिसको बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं पक्की दोस्त, उसकी जो सहेली है, उसने भी उचित नहीं समझा कि लाओ हम शिवानी के हालचाल पूछ लें। उसने भी उचित नहीं समझा। आप लोगों ने शिवानी के हालचाल भी नहीं पूछे, शिवानी के जाना भी उचित नहीं समझा। उन दुश्मनों से हाथ मिला लिया आप लोगों ने। उसको इस चीज़ से प्रॉब्लम हुई है। जिस लेडीज़ ने आप उसको इतना ब्लैकमेल किया था, इतना बदनाम किया था कि मार पिटाई को लेकर कितना कितना उसके बारे में हमेशा बोलती रहती थी। एक लेडीज़ जिसके घर में आग लगी, जिसका चैनल गया, उसकी बात कर रही हूँ। वो बोलती रहती थी, टारगेट करती रहती थी हमेशा शिवानी को, और आप लोगों ने उसी से हाथ मिला लिया। शिवानी को इस बात से प्रॉब्लम हुई है। बोलना चाहूँगी, जिसका चैनल गया ना, और जिसके घर में आग लगी, जिसका चैनल गया, जिसके घर में आग लगी ना, उसके सपोर्ट में जो खड़ी थी, उसके जो सपोर्ट में खड़ी थी, ठीक है, वो ये बोल रही हैं कि सपोर्ट में वीडियो बनाओ, सपोर्ट में वीडियो बनाओ उससे। एक बात बताओ दोस्तों, कही हुई बातें वापस आ जाती हैं। वो क्लीन चिट दिलवाना चाह रही हैं। वो कह रही हैं कि भाई पढ़ी लिखी नहीं थी वो। भैया पढ़ी लिखी तो ये भी नहीं है फिर भाभियाँ। अगर पढ़ी लिखी की बात देखी जाए तो पढ़ी लिखी तो ये लोग भी नहीं हैं, पढ़ी लिखी तो ये लोग भी नहीं हैं। इन भाभियों का मास्टरमाइंड कोई और है दोस्तों, और मास्टरमाइंड आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा। ये भाभियाँ कहा करती थी इन लोगों से चैनल बनाने के लिए, तब ये कहती थी वो लोग, मुझे चैनल की क्या ज़रूरत है। शिवानी की हमेशा तारीफ किया करती थी। एकदम से रंग बदल गई वो लोग, क्यों? शिवानी चली गई शूटिंग पे, तो इन लोगों ने षड्यंत्र रचाया, इन लोगों ने षड्यंत्र रचा। इसमें असली मास्टरमाइंड दोस्तों कोई और है। वो आप लोग अच्छे से जानते होंगे, जो शिवानी के चाहने वाले, प्यार करने वाले, सपोर्ट करने वाले, वो बहुत अच्छे से जानते हैं असली मास्टरमाइंड कौन है। वो भाभियाँ खुद से नहीं बनाई है चैनल, और चैनल बनाना कोई गलत बात भी नहीं है। उन्हें शिवानी को गिराने के लिए शिवानी को टारगेट किया जा रहा, उनको मोहरा बनाया गया, उन भाभियों को मोहरा बनाया गया दोस्तों, जहाँ तक मेरी समझ है। और एक बात बोलना चाहूँगी कि जिसका चैनल गया, जिसके घर में आग लगी है भाई दोस्तों, उसके सपोर्ट में जो लेडीज़ खड़ी हैं वो उसको क्लीन चिट दिलवा रही हैं। एक बात बताओ, कही हुई बातें कभी वापस आ सकती हैं? बातें ही नहीं उसने बोली, उसने ऐसी बातें बोली ना, ऐसी बातें बोली जो कभी भी, जो घाव उसके है ना, घाव बढ़ सकता है लेकिन जख्म नहीं। इतना चोट पहुंची अंदर से, उसके ही नहीं, जिसको भी, जितने भी उसके प्यार करने वाले, सपोर्ट करने वाले, उन सबको बहुत कष्ट हुआ था। तो वो उसको क्लीन चिट दिलवा रही हैं दोस्तों, क्लीन चिट दिलवा रही हैं उसको। कहाँ तक सही है ये?
इससे तो सीधा सीधा पता चलता है कि भाई ऐसे तो कोई भी इंसान, ऐसे तो दोस्तों कोई भी इंसान किसी को भी गाली गलौज कर देगा, किसी भी इंसान को गाली गलौज कर देगा, अभद्र भाषा का प्रयोग कर देगा। मतलब इतना शर्मसार वर्ड बोलने के बाद, मतलब उसको क्या क्या नहीं बोला गया था, इतना गलत बोला गया था जो कि सुनने लायक वर्ड नहीं थे। ठीक है, तो माफ़ करना एक अलग चीज़ है, लेकिन हमेशा के लिए माफ़ कर देना एक अलग चीज़ है। माफ़ करना एक अलग चीज़ है, माफ़ इंसान को किया जा सकता है, लेकिन उसको ज़िंदगी में दोबारा वापस नहीं लाया जा सकता है, कभी नहीं। तो वो उसको क्लीन चिट दिलवा रही है, वो पढ़ी लिखी नहीं थी, वो ये नहीं थी, वो नहीं थी। अभी भी वो दोस्तों, जबकि शिवानी की तरफ आज भी उसका इशारा जाता है, चैनल को लेकर इशारा उसका बराबर जाता है। और फिर इतनी वो भाई अपनी गलती अगर स्वीकार कर ली थी, तो फिर काय को मिलके उन लोगों के जो भाभियाँ थीं, ठीक है, उनसे क्यों हाथ मिलाने गई। और वो दोस्तों उसका जो मैनेजर है, उसकी वीडियो में देखिए क्या बोल रही है। ये बोल रही है, मैं इन भाभियों को इसलिए नहीं बुलाती थी, लोग हमें ऐसा बोलते थे वैसा बोलते थे। शिवानी की तरफ उसका इशारा जा रहा है अभी भी। तो भैया आप कैसे क्लीन चिट दिलवा सकती हो उसको। इसलिए आप ये दो गलाबाजी कम करो। ये जो दो मुखी बातें कर रही हो ना, बिन पेंदी की लोटी हो आप। सबको पता है, जितनी जनता है ना, सबको पता है, जितने शिवानी के प्यार करने वाले, सपोर्ट करने वाले, चाहने वाले, सबको ये बात अच्छे से पता है। वैसे मेरी किसी से पर्सनली दुश्मनी नहीं है, किसी से, क्योंकि मैंने आज तक किसी से कोई झगड़ा ही नहीं किया, तो मेरी दुश्मनी कहाँ से होगी। लेकिन बात यहाँ पे हक और सच की है, इसलिए क्लीन चिट दिलवाने का काम ना किया जाए। ऐसे लोगों को क्लीन चिट दिलवाने का काम नहीं किया जाए। और शिवानी ने तो खुद अपनी वीडियो के थ्रू बोल दिया कि जब इंसान को इतनी नफरत थी, तो वो इंसान मेरा नाम ही क्यों लेता है, वो इंसान नाम लेना बंद कर दे। आप क्या कर रही हो, सिंपैथी कार्ड खिलवा रही हो, सिंपैथी कार्ड खिलवा रही हो, कितना गलत बात है। मैं प्यार से बोल रही हूँ, और मैंने बोला भी था मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी, और रियल बात है कि मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी आपके ऊपर, लेकिन ये क्लीन चिट दिलवाने का काम ना करें आप। ऐसे तो वो भाभियाँ भी फिर पढ़ी लिखी नहीं थी, ऐसे तो वो भाभियाँ भी पढ़ी लिखी नहीं थी। ऐसे तो कोई भी इंसान गरिया देगा किसी को, बाद में बोल देगा वो तो पढ़ी लिखी नहीं थी इसलिए गाली गलौज कर दिया, ऐसा बोल दिया। किसी की इज्जत उतरवाने के बाद आप क्लीन चिट दिलवा रही हो उसको। वो 4 साल की बच्ची नहीं है दूध पीती हुई, जो उसको पता नहीं है। 4 साल की बच्ची नहीं है वो। और दूसरी चीज़, मैं तो शिवानी से मिलने गई थी, मैं इससे नहीं मिलने गई थी। शिवानी की मैं बहुत बड़ी फ़ैन भी हूँ, एक रिश्ते में बहन भी हूँ, मैं उससे मिलने गई थी। तो भाई मैंने सोचा, दोस्तों आप लोगों को पता ही है, मैंने बताया था कि भाई सैटरडे को मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है, सैटरडे को मिलना, वो संडे को मिलती है ऑफिस में, तो मैंने कहा आंटी को परेशान करना उचित नहीं है, तो चलो आज इससे मिल लेते हैं, उसके बाद अपनी फैमिली के साथ होटल में रुकेंगे और संडे को शिवानी से मिलके निकल जाएंगे हम लोगों ने ये। तो इसका मतलब अगर हम उसके यहाँ पहुँच गए, जिसका चैनल चला गया, जिसका चैनल गया और जिसके घर में आग लगी, कहने का मतलब उस लेडीज़ का मैं नाम भी नहीं लेना चाहती, तो अगर कोई आपके यहाँ सब्सक्राइबर आएगा और शिवानी की बुराई नहीं करेगा, तो आपकी धज्जियाँ उड़ा दोगी उसकी। क्या बात है, उस इंसान को आप क्लीन चिट दिलवा रही हो। कहाँ का ये नियम है, कहाँ का ये नियम है, मुझे इस चीज़ का जवाब चाहिए। क्लीन चिट ऐसे लोगों को नहीं मिलती है। माफ़ किया जा सकता है, लेकिन क्लीन चिट नहीं। माफ़ करने का मतलब ये होता है इंसान को ज़िंदगी से निकाल के हमेशा के लिए माफ़ कर देना। अपने दिल में जगह नहीं रहती है उसके लिए। एक होता है लड़ाई करना, उसने लड़ाई नहीं की शिवानी से, उसने लड़ाई नहीं की, इतने शर्मसार वर्ड बोले ना जो सुनने लायक नहीं थे। जैसे आप बोलती हो, आप में और उसमें कोई अंतर नहीं है, अंतर नहीं है। आदमी ओनली इज्जत से डरता है। पैसा कमाना बहुत बड़ी बात नहीं होती, सबसे बड़ी बात होती इज्जत कमाना। शिवानी ने इज्जत कमाई है, इज्जत कमाई है उसने, 5 साल लगाए हैं। जैसा कि
अभिषेक भैया ने बताया था अपने चैनल के माध्यम से, उन्होंने बताया था, यूट्यूब के चैनल के माध्यम से उन्होंने बताया था कि शिवानी की वो तारीफ़ नहीं करते थे सामने पे। और वैसे शिवानी रियल में अच्छी लड़की है, सबके दिलों में राज करती है। वो एक ब्रांड है, वो एक डायमंड है, वो एक सितारा है, वो हम सबकी शान है। इसलिए आप उसको, जिसका चैनल गया, उसको क्लीन चिट दिलवा रही हो और कह रही हो सपोर्ट में वीडियो बनाओ। भैया कैसे, कहाँ का नियम है? जैसा कि अभिषेक भैया ने बताया भी था ये चीज़ कि जो लोग बुराइयां करते थे वही आज, जो विरोधी पार्टी थी वही आज तारीफ़ें करते हुए नजर आएगी। ये बात सही बात है, वो लोग अब तारीफ़ें करते हुए नजर आ रहे हैं। भाई उसको दिखावा का रिश्ता नहीं चाहिए, उसको ऐसे लोग चाहिए जो दिल से सपोर्ट करें, दिल से प्यार करें, जो कि उसकी ऑडियंस इतनी अच्छी है जो दिल से प्यार करती है उसको। हम लोगों को दिखावा करना नहीं आता, हम लोग जो भी करते दिल से प्यार करते, अपने से समझते हैं। एक लेडीज़ का दर्द समझ सकती है, अगर लेडीज़ भी नहीं समझेगी एक दूसरे का दर्द, फिर कौन समझेगा? इज्जत कैसे कमाई जाती है उसको क्या पता, इज्जत कैसे कमाई जाती है? क्योंकि जिसकी इज्जत खुद की नहीं है, जिसने कभी इज्जत कमाई नहीं, वो क्या जानेगा दूसरे की इज्जत करना? जिसकी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होगी, वो दूसरे की रिस्पेक्ट क्या करेगा और क्या दूसरे से करवाएगा? तो इसलिए आप क्लीन चिट दिलवाने का काम नहीं करें। मैं प्यार से बोल रही हूँ, प्यार से समझा रही हूँ, क्योंकि हमारे ये संस्कार हैं, हमारे यहाँ ये सिखाया जाता है, बड़ों को इज्जत देना, सम्मान देना, छोटों को प्यार और आशीर्वाद देना। को गाली गलौज करना नहीं आता, हम लोग प्यार से बात करते हैं। हमारे यहाँ गाली गलौज करना नहीं सिखाया गया, हमारे यहाँ बड़ों को रिस्पेक्ट, इज्जत देना सिखाया गया, छोटों को प्यार और आशीर्वाद देना सिखाया गया। हमारे यहाँ गाली गलौज करना नहीं सिखाया गया। इसलिए मैं आपसे प्यार से बोल रही हूँ कि आप ये क्लीन चिट दिलवाने का काम ना करें। जो उसके खिलाफ में थे, जो उसके विरोध में थे, आप उन लोगों को ये बोल रही हो सपोर्ट में वीडियो बनाओ। खाली सपोर्ट में वीडियो बनाने के लिए, वीडियो बनाने से सपोर्ट में क्या हो जाएगा? वीडियो दिखावा में अगर सपोर्ट में बना देगी तो उससे क्या हो जाएगा? उसका तो, शिवानी का उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। शिवानी को ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं है। फ़ायदा तो उसको होगा, क्योंकि वो शिवानी के नाम से व्यूज बटोरेगी, वो शिवानी के नाम से व्यूज बटोरेगी। फ़ायदा तो आप उन लोगों को करवा रही हो, शिवानी को यहाँ पे क्या फ़ायदा होगा? शिवानी को ऐसे गद्दारों की ज़रूरत नहीं है, शिवानी को ऐसे दुश्मनों की ज़रूरत नहीं है। उसके इतने चाहने वाले हैं, इतने प्यार करने वाले, इतना सपोर्ट करने वाले हैं, ऐसे लोगों की उसको ज़रूरत नहीं है। इसलिए आप प्लीज़ ये अपना ज्ञान अपने पास रखें। बाकी मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाह रही हूँ, लेकिन जो मेरे कांटेक्ट में है उन लोगों ने मुझे बोला, ऐसे ऐसे बोला गया है। आप जो बोली होगी कि मतलब जिसका चैनल गया उससे बोली होगी कि वीडियो सपोर्ट में बनाओ, फलाना बनाओ, ढिमकाना बनाओ, दिखावा के तौर पे जो चल रहा है ना, वो सिंपैथी कार्ड मत करो, सिंपैथी कार्ड मत खेलो। ऑलरेडी शिवानी को इतनी प्यार करने वाले हैं, ऐसे लोगों की इसको ज़रूरत नहीं है। पहले नहीं सोचा उसने? तब तो कहते हैं जीभ में हड्डी नहीं होती है, लेकिन ये बहुत कुछ करवा देती है। जीभ को बांध के रखना चाहिए ऐसे इंसानों को। अभी भी, अब क्या पीछे हट गई बोलने के लिए? अभी भी इशारा जाता है शिवानी की तरफ, वो तो दिखावा के तौर पे बोल दिया जाता है। इसलिए हम सबको बहुत अच्छे से पता है कौन क्या है, कौन क्या नहीं है। भारत हमारा एक स्वतंत्र देश है, इस पे सबको आज़ादी है अपनी बात रखने का। और इस पे इसलिए ना आप किसी को धमकियां दो, ना गाली गलौज करो, अभद्र भाषाओं का प्रयोग बिल्कुल ना करें, क्योंकि सोशल मीडिया, यूट्यूब को आपने खरीद नहीं लिया, यूट्यूब को आपने खरीद नहीं लिया। इस पे छोटे बच्चे बुजुर्ग सभी देखते हैं, उन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? आप क्या संदेश दे रही हो समाज को कि कोई भी
गाली गलौज कर दें, फिर बाद में क्लीन चिट दिलवा दें कि वो तो पढ़ी लिखी नहीं थी, वो तो ये नहीं थी, उसको लोग भरते थे। तो क्या सामने वाली की इज्जत वापस आ जाएगी? कही हुई बातें वापस आ जाती हैं क्या? जैसे कोई धज्जियाँ उड़ाए बिना बात पे, आप सहन कर लोगी? मुझे तो नहीं लगता। आप कानून का तो सहारा बाद में लोगी, पहले खुद ही इतना, क्योंकि आपकी जीभ है ना इतनी चलती, वैसे है बहुत चलती है आपकी जीभ, पटर पटर चलती रहती है। इसलिए ऐसे लोग हवा में ना उड़े। शिवानी ने नाम कमाया, इज्जत कमाई है, इज्जत कमाई है, 5 साल लगाए हैं उसने यहाँ तक पहुँचने में। तो इसलिए ऐसे लोग लड़वाने का काम ना करें, सिंपैथी कार्ड ना खिलवाएं। बाकी मैं आपके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाह रही हूँ, ठीक है? बस प्यार से समझा रही हूँ, प्यार से समझा रही हूँ आपको। और ये वीडियो मेरी आपके लिए लास्ट वीडियो है। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इस पे बच्चे बुजुर्ग सब देखते हैं, उन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या संदेश दे रही हो समाज को। इतना गंदा संदेश जा रहा है इस पे कि कोई भी किसी को गाली गलौज कर दे, उसके बाद क्लीन चिट दिलवा दो। और वो भी मामला आपने नहीं सुलझाया, आप अपने आप को जो बोलती हो मामला, वो यूपी के एसपी सर है ना, वहाँ से मामला सुलझा था। इसलिए उनको थैंक यू सो मच बोलना चाहिए था आपको, लेकिन आप अपने आप को बोल रही हो मैंने मामला सुलझाया। इसलिए हवा में मत उड़ो, मैं प्यार से बोल रही हूँ, हवा में उड़ना अच्छा नहीं होता है। और इतना घमंड मत करो, ये इतना घमंड मत करो। सब्सक्राइबर डजन मैटर, मैटर ये करता है आपको पसंद कितना करते हैं लोग। सब्सक्राइबर डजन मैटर, मनीज डजन मैटर, पैसा भी मैटर नहीं करता। मैं पैसे को भी मैटर नहीं, पैसे को भी नहीं मानती हूँ, पैसे को भी नहीं मानती हूँ। मैं मानती किसको हूँ? आप क्या हो, आपके काम क्या है, आपने जिंदगी में क्या कमाया। इज्जत मेन चीज़ आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी में जिसको भी देती हूँ ना, फर्स्ट प्रायोरिटी इज्जत, सेल्फ रिस्पेक्ट। सामने वाले को इज्जत दो, इज्जत के बदले इज्जत मिलेगी।